going to start dielectrics. So generally dielectrics are a non-conducting material or insulator, means those materials which do not allow to pass charge. So dielectrics are non-conducting medium or insulator. So precisely the non-conducting materials in which the induced charges are produced on their faces on the application of electric fields are called dielectrics. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डायलैक्ट्रिक्स क्या है? द इंड्यूस्ड, क्या होना है? इंड्यूस्ड चार्जेस इन द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इंड्यूस्ड चार्जेस. स्टूडेंट चाहे इंसुलेटर है चाहे कंडक्टर है, चार्ज तो उसमें होगा ही होगा. इंसुलेटर कंडक्टर में क्या फर्क है? कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो करता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करता. बट द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स मींस डायलैक्ट्रिक्स इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड. क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड चार्जेस. कहां पे? ऑन देयर फेसेस मींस ऑन देयर सर्फेसेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अप्लाइड, उनको हम डायलैक्ट्रिक्स बोलेंगे. So dielectrics are those materials, non-conducting materials, in which induced charges are produced on their surfaces with the application of electric fields. For example, air, hydrogen, glass, mica, paraffin wax, transformer oil, etc. All these are dielectrics, non-conducting materials. अब हमने पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक्स. पोलराइजेशन मीन्स इंड्यूस्ड चार्ज जो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? When a non-polar dielectric slab or material is subjected to an electric field, means under the effect of electric field, dipoles are induced due to separation of effective positive and negative centers. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस थे, वैसे तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो. बट व्हेन नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then positive and negative charge centers are separated and a net dipole moment is induced. ठीक है स्टूडेंट? So due to separation of positive and negative charge centers, dipoles are induced and they are called dielectrics. For example, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स कोइंसाइड है, तो नेट के आगे डाइपोल मोमेंट जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्या हो गया? दीज डाइपोल्स आर अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल्स, सॉरी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स आर पुश्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड and negative charge centers are pulled opposite to the direction of electric field, because negative charges are attracted with positive and positive charges are attracted with negative, because direction of electric field is positive to negative. This E naught is the external electric field. So क्या प्रोड्यूस हो गया? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, तो ये इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो गए. इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होने से क्या प्रोड्यूस होगा? डाइपोल मोमेंट. अब ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई. स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस हुई? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. फॉर एग्जांपल हमने ये एरिया ले लिया और क्या प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या प्रोड्यूस हुई? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि जब पहले पोलराइज नहीं था, पहले क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर कोइंसाइड. बट एज सून एज वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, dipoles are induced and a polarized electric field is produced opposite to the direction of external electric field. ठीक है स्टूडेंट? So this is called polarization. So E naught is the applied electric field and EP is the induced field. कहाँ पे? In the dielectric. In the dielectric. फिर से देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से. ये क्या था? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अप्लाई नहीं की और कोई पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई डाइपोल इंड्यूस नहीं है. और यहाँ पे नेट चार्ज क्या है? जीरो. क्यों जीरो है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर कोइंसाइड बिकॉज दे आर
नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स और इंसुलेटर्स, चार्ज फ्लो ही नहीं करता इंसुलेटर्स में. सो एज सुन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया, डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड because positive charges are pulled towards negative and negative charges are pulled towards positive. सेपरेट हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जब सेपरेशन होगी तो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया. अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ड्यू टू डाइपोल्स एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई. ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको क्या बोलेंगे, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके कारण से, इन डाइपोल्स के कारण से. एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द नेट फील्ड क्या आ गई स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटी, दीज टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ई नॉट माइनस ईपी. ई नॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर देन ईपी से. क्यों, क्योंकि तो एक्सटर्नल है और ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है. 100% अलाइनमेंट स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल केस है. ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिकली दे आर नॉट 100% अलाइंड along the same direction. So that's why जो ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगी, कम प्रोड्यूस होगी. अब जब कम होगी मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ई नॉट का ईपी से. तो नेट आंसर क्या आएगा, ई नॉट माइनस ईपी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन a dielectric slab is introduced. सो स्टूडेंट आपने ये स्टार्टिंग में मैंने कहा था, अभी आप याद कर लो, बाद में आपको मैं एक बात बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस क्यों होती है. ये जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन एयर और वैक्यूम एंड व्हेन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी, 1/k टाइम्स. ये मैंने आपको याद कहा था कि याद कर लो. आज वो टाइम आ गया है बताने का कि 1/k टाइम्स क्यों हो गई है. क्यों हो गई है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जब हम ऐड करते हैं दो चार्जेस के बीच में तो क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है. और मीडियम जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 1/k टाइम्स, वेयर k इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. समझ आ गया स्टूडेंट कि 1/k टाइम्स क्यों डिवाइड किया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड due to production of polarized electric field in the dielectric. So field is reduced when a dielectric slab is introduced between the charges. So dielectric constant is given by, अब स्टूडेंट dielectric constant की क्या वैल्यू आ गई, K. E नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field, ratio of external electric field with respect to net electric field. ठीक है स्टूडेंट. सो इस रेशियो को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और ई नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट, ई नॉट माइनस ईपी. ठीक है स्टूडेंट. सो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पता चल गया स्टूडेंट, ओके हो गया. क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये वाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिवाइड बाय के. और के क्या आ गया, ई नॉट ओवर ई नेट. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट माइनस ई पी. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला आ गया, ई नॉट ओवर ई नॉट माइनस ई पी. ठीक है स्टूडेंट. So next article is polarizability. It is a ratio of induced electric dipole moment P and applied electric field. So ratio of induced, student induced electric dipole moment आना यहाँ पे, electric dipole moment P and applied electric field, that ratio is called polarizability. Polarization हम कर चुके हैं डिस्कस. Polarization of a dielectric substance. Polarization of dielectric substance is the process of, क्या है process of, क्या induce हुआ, inducing equal and opposite charges on the two opposite faces. Opposite faces पे क्या produce हो गए थे, equal and opposite charges of the dielectric when electric field is applied.
जो अभी अभी हम डिस्कस किया पीछे, वो क्या था? पोलराइजेशन मींस इंड्यूसिंग ए इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन द फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ड्यू टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी? रिड्यूस्ड. E naught is the applied electric field due to polarization EP, and E naught क्या है स्टूडेंट? दो प्लेट्स थी ये, तो क्या फार्मूला था? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये हम प्रोड्यूस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. EP क्या था? सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट? E naught माइनस EP. ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर दो. E नॉट की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये सिग्मा है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, ये सिग्मा किसका है? जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये समझ लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. क्या क्या हो जाता है? ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं. एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है जिसको क्या कहते हैं? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? और जो ये वाला चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको क्या, उसकी चार्ज डेंसिटी को क्या बोल देंगे? सिग्मा पी. क्या बोलेंगे? सिग्मा पी. ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. सिग्मा पी इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज पोलराइज्ड हुआ है. वैल्यू पुट कर दी. 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया. क्या आ गया? सिग्मा माइनस सिग्मा पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. Here E is known as net electric field or reduced value of electric field. So next MCQs. Charge carries in conductors are. So इसका आंसर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण. कंडक्टर्स में क्या फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. The centers of positive and negative charges coincide in. किसमें coincide करते हैं स्टूडेंट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में. Next, dielectric constant. This we will discuss in next lecture. Thanks.